क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। सुबह तैबा में हुए पड़ता है बाड़ा नूर का, क्या कहने, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीजान मोहतरम, पीरे तरीकत की हाज़री है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजहब इस्लाम आपके दिलों में बसा हुआ है, मजहब इस्लाम से आप मोहब्बत करते हैं, मजहब इस्लाम से आपका लगाव है, मजहब इस्लाम हमारी शान है, मजहब इस्लाम हमारी जान है। हम अपनी तमाम चीजों का सौदा कर सकते हैं, मजहब इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते। यह मजहब इस्लाम हमारी एक शान है, हमारी एक पहचान है। वाह वाह वाह। और मजहब इस्लाम हमारी जिंदगी, मजहब इस्लाम हमारी जान है। उलमा अहले सुन्नत आपको हमेशा समझाने की कोशिशें करते हैं कि मजहब इस्लाम क्या है। आपको बताया जाता है कि मजहब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। मजहब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अगर इन 5 चीजों में से किसी एक को अगर कोई मानने से इनकार करे तो फिर आप रिजल्ट आउट कर सकते हो कि न वो यहां का रहा न वहां का रहा। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप की जिंदगी को तबाह कर लिया। मतलब यह है कि अल्लाह की वहदानियत को हक मानना होगा, नमाज हक है मानना होगा, रोजा हक है मानना होगा, ज़कात हक है मानना होगा, हज हक है मानना होगा। रफ़ीक़ान मोहतरम, अब बात समझ में आ गई कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तब इस्लाम के बाद एक अहम रुकन आता है, अजीम मकाम आता है, और वो मकाम है ईमान का। जोर से बोलिए, ईमान का। किसका? ईमान का। रफ़ीक़ान मोहतरम, ईमान एक बहुत बड़ी दौलत है, ईमान एक अजीम सरमाया है। रफ़ीक़ान मोहतरम, सब कुछ है, अगर ईमान नहीं तो किसी काम का नहीं। अगर हम साहिब ईमान हैं तो हमारा वक़ार है, हमारी वक़ात है। अगर हम ईमान से जुड़े हुए हैं, ईमान हमारे अंदर है, तो हमारी जिंदगी कामयाब। ईमान नहीं है तो हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद। मतलब साफ है कि ईमान एक ऐसी शय है, ऐसी चीज है कि अगर ईमान हमारे अंदर है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हम कामयाब रहेंगे और वहाँ भी हम कामयाब रहेंगे। बोलिए, सारे लोग बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रफ़ीक़ान मोहतरम, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तो ईमान की बुनियाद कितनी चीजों पर है? आप में से हर कोई यही कहेगा कि जनाब हमें मालूम है कि जिसने अपने नबी से प्यार कर लिया, जिसने रसूल का कलमा पढ़ लिया, जिसने नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना, उन्हें दिल दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, वो ईमान वाला है। नबी का चाहने वाला, नबी का आशिक, नबी का शहदाई, नबी को दिलो जान से मानने वाला साहिब ईमान है।
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। मदीने वाले ताजदार मेरे सरकार, आप ही बताएं कि अगर किसी ने आपसे मोहब्बत कर ली तो क्या वो अपने ईमान के दावे में मजबूत हो गया? क्या वो कामिल मोमिन हो गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि ईमान के दावे में वो मुकम्मल हो जाए, कामिल मोमिन हो जाए, कामिल मोमिन मुसलमान हो जाए, तो उससे कह दो कि मेरी मोहब्बत के साथ साथ जब तक अहले बैते अतहार से मोहब्बत नहीं कर लेता तब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। नबी की मोहब्बत के साथ नबी की आलो से मोहब्बत करना जरूरी है। नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की औलादों से मोहब्बत जरूरी है। अगर कोई कहे मैंने रसूल का कलमा पढ़ लिया, अब नबी की आलो से मोहब्बत जरूरी नहीं है, नबी की आलो का प्यार जरूरी नहीं है, तो रफीकान मोहतरम अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उससे कह दो कि वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कामिल मोमिन होने के लिए जरूरी है कि नबी से भी मोहब्बत करे, नबी की आलो से भी मोहब्बत करे, नबी की औलादों से भी मोहब्बत करे। गोया के मदीने वाले ताजदार ने फरमा दिया, साफ बता दिया, नबी से भी मोहब्बत करना है, नबी से भी मोहब्बत करनी होगी, अली से भी मोहब्बत करनी होगी, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करनी होगी, हसन हुसैन से मोहब्बत करनी होगी। जब तक मेरी आलो से कोई मोहब्बत नहीं कर लेता, प्यार नहीं कर लेता, तब तक वो कामिल मोमिन, कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। मतलब साफ है कि अब अगर कोई अपने आप को मोमिन कहलाना चाहता है तो उसे नबी से भी प्यार करना होगा, नबी की आलो से भी मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, पूरा मलबा या हुसैन, या हुसैन। या अली। हाय हाय हाय। अब आइए मैं आपको तेजी से बताऊं, ये जो कमेटी है आशिकाने अहले बैत कमेटी, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नाम बहुत खूबसूरत है, काम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। आशिकाने अहले बैत कमेटी, पीरे तरीकत हाजिर है, उलमा अहले सुन्नत हाजिर है। मैं आपसे पूछना चाहता कि कमेटी का नाम अहले बैत कमेटी आपने रखा, मगर समझना भी जरूरी है कि अहले बैत कहते किसे? जोर से बोलिए, अहले बैत कहते किसे हैं? अहले बैत किसे कहते हैं समझने की जरूरत है। और जब तक कोई इंसान समझेगा नहीं, जब तक आप जानिएगा नहीं, क्योंकि कोई काम अगर जान के करोगे तो मजा आएगा, और अगर जब तक आप अनजान हैं काम तो करोगे मगर लुत्फ नहीं आएगा। जानना जरूरी है कि कमेटी का इतना बड़ा नाम है अहले बैत, तो ये अहले बैत का माना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये अहले बैत अरबी का लफ्ज है। अहले बैत क्या है? अरबी का लफ्ज है, जिसका माना क्या? अहल का माना वाला, बैत का माना घर। अहले बैत का माना होता है घर वाला। अहले बैत का माना क्या होता है? घर वाला। अहले बैत का माना होता है घर वाला। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैंने पलट कर पूछा, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, आप बताओ आप घर वाले हो कि नहीं हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वाला हूँ। मौलाना सैयद आज़ाद साहब क़िबला, आप घर वाले हैं कि नहीं है? अदब से कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वाला हूँ। सैयद मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला, आप घर वाले हो कि नहीं हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वाला हूँ। हज़रत मौलाना आसिफ ने कहा मैं घर वाला हूँ। हज़रत सैयद अबू राफ़ी साहब क़िबला ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वाला हूँ। पीरे तरीक़त ने कहा मैं घर वाला हूँ। आपके सदर मोहतरम ने कहा मैं घर वाला हूँ। मेंबरान ने कहा मैं घर वाला हूँ। सब ने कहा मैं घर वाला हूँ। रफ़ीक़ान मोहतरम, और अहले बैत का माना होता है घर वाला। घर वाले तो सब है, क्या सबको अहले बैत कहा जाएगा? क्या सबको अहले बैत कहा जाएगा? सब घर वाले हैं, मगर अहले बैत सबको नहीं कहा जाएगा। तो अहले बैत किसको कहा जाएगा? तो बताया गया लिखलसतुन उत्फी बिहा अर्रजुल वल खातमा, लिखलसतुन उत्फी बिहा अर्रजुल वल खातमा, अल-मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फैज़। यही तो पांच है मक़सूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन, हसन, मुस्तफा, अली। अहले बैत कहा
हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह पूरा मंजर बनाओ, या हुसैन, या हुसैन, पूरा मंजर, या हुसैन। अहले बैत कहा जाएगा तो हजरत अली को कहा जाएगा, अहले बैत कहा जाएगा खातून जन्नत को कहा जाएगा, अहले बैत कहा जाएगा इमाम हसन को कहा जाएगा, अहले बैत कहा जाएगा तो इमाम हुसैन को कहा जाएगा। अभी सैयद आजाद साहब किबला ने आपको बताया कि हमारी महफिलों में इमाम हुसैन का नारा लगता है, इमाम हसन का नाम का नारा नहीं लगता। मुसलमानों आदत बना लो, कुछ लोग हैं जो इमाम हुसैन को मानते हैं, हसन की अजमतों के कायल नहीं, इमाम हसन का नारा लगाकर बता दो हम हुसैनी हैं, हमें इमाम हसन भी चाहिए, हमें इमाम हुसैन। नारे हैदरी, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। वाह वाह वाह, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात, जिनको इमामुल अइम्मा कहा जाता है, इमामुल अइम्मा कहा जाता है हजरत इमाम हसन को। रफीकान मोहतरम, और ये जानकर बड़ी खुशी होगी आपको कि आज कोई एक हज कर लेता है तो फख्र महसूस करता है। हजरत इमाम हसन मुजतबा की वो जात जिन्होंने 25 हज किए, जोर से बोलिए, जिन्होंने 25 हज किया और 25 हज किया। और हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब इमाम हसन हज के लिए तशरीफ ले जाते तो साथ में मैं भी होता, मगर मेरी हैसियत इमाम हसन के लिए खादिम की होती। मतलब ये है कि इमाम हसन की खिदमत में इमाम हुसैन रहा करते थे। मतलब साफ है, इमाम हुसैन ने बता दिया मर्तबे में ना इमाम हसन कम है, ना मर्तबे में इमाम हुसैन। या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। वाह वाह वाह, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। रफीकान मोहतरम, मैं इस्लाम की बातें कर रहा था, अब आपको मैं बताना चाहता हूं अहले बैत कहा जाएगा तो हजरत अली को कहा जाएगा, खातून जन्नत को कहा जाएगा, हजरत इमाम हसन को कहा जाएगा, हजरत इमाम हुसैन को कहा जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यही है पंजतन पाक, जोर से बोलिए। मेरे नबी न मेरे नबी का कोई जवाब, न हजरत अली का कोई जवाब, न खातून जन्नत का कोई जवाब, न इमाम हसन का कोई जवाब, न इमाम हुसैन का कोई जवाब। वाह वाह वाह, जोर से बोलिए, कोई जवाब। रफीकान मोहतरम, मेरे नबी इमामुल अंबिया, मेरे नबी सैयदुल मुरसलीन, मेरे नबी नबियों के इमाम हजरत अली, वलियों के इमाम, खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार इमाम हसन हुसैन, जन्नती जवानों के सरदार। ना नबी का जवाब है, ना अली का जवाब है, ना फातिमा ज़हरा का जवाब है, ना इमाम हसन का जवाब है, ना इमाम हुसैन का जवाब है। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इनके मर्तबे, इनके रुतबे बड़े निराले हैं। जो इनका वफादार हो गया, समझो कि वही जन्नत का हकदार होगा। जो जिनको इनसे अकीदत नहीं, न यहाँ कामयाब होगा न वहाँ कामयाब होगा। मालूम ये हुआ कि नबी से भी प्यार करना है और नबी की औलादों से भी प्यार। वाह वाह, क्या कह रहे हैं, वाह माशाअल्लाह, लाजवाब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी,
अब ये मजहब इस्लाम जो हम तक पहुंचा आसानी से नहीं पहुंचा। आज इस्लाम का नारा लगाना बहुत आसान है, इस्लाम जिंदाबाद, मगर ये मजहब इस्लाम आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए, लोगों के दिलों में उतारने के लिए मदीने वाले सरकार ने बड़ी मुशक्कतें की, पत्थर खाए, जिस्म लहूलहान हुआ। मेरे नबी को वसीयतें दी गई, तकलीफें दी गई, सताया गया, हर पल तशद्दुद किए गए। मदीने वाले ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफें बर्दाश्त की, सऊबतें बर्दाश्त की, दुश्वारियों का सामना किया, पत्थर खाए, खून बहे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाना नहीं छोड़ा। इस्लाम मेरे पैगंबर ने फैलाया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अब दुश्वारी बढ़ी कि इस्लाम को आगे फैलाएगा कौन। तो जब इस्लाम की बात आई तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सदाकत लेकर इस्लाम के सामने आ गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मजहब इस्लाम को बुलंद किया है, उस मजहब इस्लाम की बुलंदी में सिद्दीक़ अकबर भी अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, और इस्लाम की बुलंदी में सिद्दीक़ अकबर का भी नाम शामिल हाल रहेगा। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी सदाकत से मजहब इस्लाम को बुलंद किया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इस्लाम जिस तेजी से आगे बढ़ा था, इस्लाम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी तेजी से इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्लाम का खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया गया। रफ़ीक़ान मोहतरम, कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो आज इल्जाम आयद करते हैं कि नबी के बाद खिलाफत के हकदार सिर्फ मौला अली थे, और सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी के हाथों में खिलाफत नहीं जानी चाहिए थी। खिलाफत के असली हकदार मौला अली थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गद्दारों, कहने से पहले ही तो सोचे होते कि सिद्दीक़ अकबर अगर खलीफा बने तो मौला अली की भी राय शामिल थी, हजरत उमर खलीफा बने तो मौला अली की राय शामिल थी, हजरत उस्मान गनी खलीफा बने तो हजरत मौला अली की राय भी शामिल थी। तो फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाहत थी कि नबी के बाद इस्लाम का कोई खलीफा बने तो सिद्दीक़ अकबर बने, सिद्दीक़ अकबर के बाद इस्लाम का कोई खलीफा बने तो हजरत उमर बने, इस्लाम हजरत उमर के बाद इस्लाम का कोई खलीफा बने तो हजरत उस्मान गनी बने। ये मौला अली की चाहत थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? सदाकत के साथ इस्लाम को फैलाया। हजरत उमर ने अदालत के साथ इस्लाम को फैलाया। उस्मान गनी ने सखावत के साथ इस्लाम को फैलाया। उसके बाद हम मौलाई कायनात दामाद पैगंबर की बारी आ गई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह, मौला अली की बारी आ गई। कौन मौला? सुना भी आपने, लोगों ने आपको बताया, वो मौला अली जिनकी विलादत काबे में हुई। जोर से बोलिए, जिनकी पैदाइश काबे में हुई, विलादत काबे में। जब आप पैदा हुए तो आपने आंखें नहीं खोला। लोगों ने सोचा कि आप नाबीना पैदा हुए, आपने दूध तक नहीं पिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि काबे में जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा नाबीना पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ है, कुछ खाता भी नहीं है, कुछ पीता भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, आपने मौला अली को गोद में लिया। लेने के बाद जैसे ही हुजूर ने
मौला अली को गोद में लिया है। मौला अली ने आंखें खोल, जोर से बोलिए, आंखें खोल दी। मौला अली ने आंखें खोल दी और बता दिया कि लोगों, मैं काबे में जन्म लिया हूँ, मेरी विलादत काबे में हुई है, तो मेरी दिल की चाहत भी यही थी, मैं चाहता भी यही था कि दुनिया देखने से पहले मैं दुनिया के नजारे को न देखूं, दुनिया के आगे बाहर को न देखूं, दुनिया में किसी ऐसे वैसे को न देखूं, मैं दुनिया में किसी का चेहरा न देखूं। अगर मैं सबसे पहले किसी का चेहरा देखूं, अगर किसी का जमाल मेरे सामने हो, किसी के चेहरे मेरे सामने हो, कोई किसी और का नहीं, दुनियादार का नहीं, अगर चेहरा होता मुझे मक्कार का चेहरा, नबी मुस्तफा का चेहरा, मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, पूरा मजा या हुसैन। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौला अली ने जब आंखें खोल दी, मामला आया कि ये तो कुछ पीते नहीं है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को निकाला है और हजरत अली के मुंह में जैसे ही आपने अंगूठे मुबारक को रखा है, आपने मुंह खोल दिया और लुआबे दहन को अंगूठे मुस्तफा की शक्ल में चूसना शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह मोहतरम और मौला अली जिनको पहली गुद्दी मिली है तो नबी का लुआबे दहन मिला है। रसूलुल्लाह मोहतरम यही वजह है कि जिसने नबी का चेहरा देखकर जिंदगी का आगाज किया हो, नबी का लुआबे दहन जिसे गुद्दी मिली हो, वो मौला अली फातिह खैबर क्यों नहीं होगा, मुश्किल कुशा क्यों नहीं होगा। मुसलमानों, वो मौला अली शेर खुदा क्यों नहीं होगा। यही वजह है कि मौला अली का नाम अजीम तरीन लोग अदब से लिया करते हैं, क्योंकि ये नाम ऐसा है कि अगर नारा लग जाए अली अली तो दुश्मनों में मच जाती है खलबली। वाह वाह, या अली, या अली, या अली, नारा हैदरी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी वही है मौला अली, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली का पावर तो देखो, मस्जिद नबी मौला अली आराम फरमा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने क्या देखा, मौला अली जिनके कपड़े पर मिट्टी लगी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के करीब आकर बैठ गए। बैठने के बाद अल्लाह के नबी ने कपड़े से मिट्टी को झाड़ना शुरू किया और आपने कहा, या अबा तुराब, या अबा तुराब। अल्लाह के नबी ने अबू तुराब कहकर पुकारा। मौला अली ने आंखें खोल दी। नबी का ये जुमला सुनने के बाद हजरत मौला अली को मुसर्रत हुई। मौला अली खुद फरमाते हैं, हमें बड़े बड़े अल्फाज से नवाजने वाले नवाजते थे, मगर मुझे जब अबू तुराब कहा जाता था मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि अबू तुराब किसी और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने मुझे कहा था, अमना के लाल ने मुझे कहा था, अबू बकर मकान ने मुझे कहा था। ये जुमला अगर किसी ने कहा था तो नबियों के नबी ने कहा था, जो पैगंबर मौला अली के जिस्म से कपड़े से मिट्टी झाड़े, समझो उस अली का मकाम क्या है, अली का रुतबा। क्या बात, वाह वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आगे आपको बताना चाहता हूं। तो फिर हजरत मौला अली की बारी आई। मौला अली ने इस्लाम को अपनी शुजाअत, अपनी सखावत से इस्लाम को आगे बढ़ाया। बोलिए, इस्लाम को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला 6 महीने तक उम्र खिलाफत पर फायज रहे और आपने सुलह, कई शर्तों के बाद सुलह करके ये खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत अमीर मुआविया को सौंपने की जरूरत क्या थी। मगर दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे नबी की पेशन गोई थी,
मेरे नबी के इरशादात थे। मेरे नबी ने फरमाया कि 30 साल तक खिलाफत राशिदा हक़ रहेगी। इमाम हसन के 6 माह के खिलाफत के बाद वो मुद्दत पूरी हो जाती है। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया था 30 साल खिलाफत राशिदा हक़ के बाद जो दौर आएगा वो बादशाह का दौर आएगा। वो खिलाफत राशिदा हक़ नहीं होगी, ये बादशाह का दौर आएगा। रफ़ीक़ान मोहतरम, इसलिए अल्लाह के नबी की पेशिनगोई को भी साबित करना था। इमाम हसन ने 6 महीने तक उम्र खिलाफत फाइज करके नबी की पेशिनगोई को मेरे नबी के इरशादात को सामने लाकर लोगों से बता दिया कि यही खिलाफत राशिदा हक़। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह, क्या कहना है से बोलिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीर मुआविया ने 20 साल तक इस्लाम की खिदमत की। कितने सालों तक? तकरीबन 20 सालों तक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की खिदमत की। खबरदार, अमीर मुआविया के हवाले से एक भी कोई गलत जुमला इस्तेमाल मत करना। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल और सहाबी रसूल के हवाले से मेरे नबी के फरमान मौजूद हैं। असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, के सहाबा सितारों की तरह है, जो इनकी इक़्तिदा करेगा वो हिदायत पा जाएगा। जो इनकी इक़्तिदा करेगा वो हिदायत पा जाएगा। जो इनकी इक़्तिदा करेगा वो हिदायत पा जाएगा। रफ़ीक़ान मोहतरम, कातिबे वही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कातिबे वही का नाम अमीर मुआविया है। हर हाल में अमीर मुआविया की शान का इतराफ़ करना होगा, उन्हें सहाबी रसूल मानना होगा। अमीर मुआविया को कभी गलत नहीं कहा जा सकता। अमीर मुआविया हक़ थे और सुबह क़यामत तक उनकी हक़ानियत हमारे सामने। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। मगर अब आप अपनी समाज को बेदार रखिए। अमीर मुआविया के विसाल के बाद यजीद, अमीर मुआविया का बेटा यजीद, जिसने शख्सी हुकूमत कायम कर ली। रफ़ीक़ान मोहतरम, उसने सबसे पहले मदीने में खबर भेजी कि इमाम हुसैन से कहो कि अमीर यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर ले। इमाम अली मकाम ने कहा यह कैसे हो सकता है? इमाम हुसैन ने इनकार किया। क्यों इनकार किया? रफ़ीक़ान बहुत सारे लोग कहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों को भगाने की कोशिशें की जा रही थी। अगर यजीद अगर तख्त पर बैठ भी गया था तो इमाम हुसैन को अमीर तस्लीम कर लेना चाहिए था। इतना मामला तो नहीं होता। रफ़ीक़ान मोहतरम, ये कहने से पहले 1000 बार सोचना कि अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब यजीद ने शख्सी हुकूमत कायम कर ली, इमाम हुसैन ने कहा था ये कैसे हो सकता है? मैं कभी उसे अमीरुल मोमिनीन तस्लीम नहीं कर सकता। आखिर क्यों कहा? वजह जानिए कि एक मर्तबा वही यजीद हज करने के लिए आया हुआ था। यजीद हज करने के लिए आया था। इमाम हुसैन को बड़ी खुशी हुई कि अमीर मुआविया सहाबी रसूल का बेटा हज के लिए आया हुआ। आप अपने साथियों के साथ मुलाकात के घर से तशरीफ ले गए। जब आप तशरीफ ले गए तो आपने क्या देखा कि यजीद उस वक्त यमन से शराब मंगाकर पी रहा था। यजीद उस वक्त यमन से शराब मंगाकर पी रहा था। इमाम हुसैन ने कहा यजीद तू शराब पी रहा है? इमाम हुसैन को उसने ये कहकर खामोश करने की कोशिश की कि छोड़िए शराब, ये सब के चक्कर में आप न पड़े, आप बताएं कि आप क्यों आए हैं। इमाम अली मकाम ने जवाब दिया था यजीद तुम कहते हो मैं खामोश हो जाऊं? न कल मेरे नाना खामोश हुए, न मेरे बाबा खामोश हुए, आज उनका बेटा भी खामोश नहीं। इमाम हुसैन ने यजीद के सामने आंखों में आंखें डालकर बातें की और कहा था यजीद कुरान में अल्लाह का फरमान मौजूद है, ये शैतानी अमल में से एक अमल है। शराब
शराबी हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकता। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर कोई शराब पीता है तो 40 दिन तक उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। जी वाह वाह। 40 दिन तक अगर कोई शराब पीता है तो उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। शराब का आदी जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई, नबी का फरमान सुनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इमाम हुसैन ने शराब पीता देखकर यजीद पर लानत मलामत की कि नहीं की? बुरा कहा कि नहीं यजीद को? तो जिस इमाम हुसैन ने शराब पीता देखकर यजीद को बुरा भला कहा, आज अगर हुसैन का मानने वाला, हुसैन का नारा लगाने वाला, हुसैन का जलसा करने वाला अगर शराब पी रहा हो तो उससे कह दो कि शराब पीना यजीदियत है। शराब से तौबा करके हक्का हुसैनी बन जाना यही हुसैनी। अब बात यहाँ तक आई तो एक बात और आपको बता दो। वाह वाह वाह। सुनिए, इमामत की दो किस्में। इमामत की कितनी किस्में हैं? जोर से बोलिए। दो। इमामत की दो किस्में, एक इमामत सुगरा, एक इमामत कुबरा। इमामत सुगरा छोटी इमामत, इमामत कुबरा बड़ी इमामत। इमाम हुसैन इमामत कुबरा के मनसब पर फायज है। रफीकान मोहतरम, आप दिल से बताइएगा कि अगर आपके मस्जिद का इमाम शराब नहीं पीता हो मगर शराब के अड्डे पर जाकर घंटा 2 घंटा बैठता हो, क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? जुआ नहीं खेलता हो मगर जुआरियों के समर्थन में रहता हो, जहां जुआ हो रहा वहां घंटों जाकर बैठता हो, जुआ देखता हो, खेल नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, मगर आप उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे। मुसलमानों जरा सोचो कि आप का इमाम अगर शराब ना पिए, शराबियों के पास बैठे, शराब खाने में जाकर बैठे, जुआ जा हो रहा वहां जाकर बैठे, आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो इमाम आली मकाम के सामने जो शराब यमन से बना कर पी रहा हो उसको इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन कैसे तस्लीम कर लेते? इमाम हुसैन ने बता दिया मज़हब इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है, मज़हब इस्लाम किसी की बीवी जागीर नहीं है, मज़हब इस्लाम मेरे नाना का दिया हुआ मज़हब इस्लाम है। इस्लाम का हाथ अगर जाएगा तो पाक हाथों में जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा पाक है, मेरा रसूल पाक है, कुरान पाक है, औलिया पाक है, गौस पाक है, गरीब नवाज पाक है, इमाम हुसैन पाक, सब पाक है। आपका हाथ भी जाएगा तो पाक हाथों में जाएगा, ना पाक हाथों में नहीं जाएगा। हाँ, नारे तकबीर या हुसैन, पूरा बोलो या हुसैन। या हुसैन। तो यही मसला था, यही मामला था। इमाम हुसैन ने उसे अमीरुल मोमिनीन मानने से इनकार कर दिया। तो इमाम हुसैन गलत थे कि सही थे? जरा जोर से आप भी बोले, मेरा इमाम हक पर था कि नहीं था? अब अगर कोई कहे कि तुमको मानना पड़ेगा तो इमाम ने कहा कि नहीं, धमकियों से कोई और डरता होगा, मैं शेरे खुदा का बेटा शेर हूँ, मैं शेरे खुदा का बेटा शेर हूँ, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं। गीदड़ धमकी न दे, तू अगर डराना जानता है तो सुन, तू डराते डराते थक जाएगा मगर हुसैनियों को डरा नहीं सकता, क्योंकि हम हक पर हैं, हक पर थे और क़यामत तक हक पर रहेंगे। रफीकान मोहतरम, दबाव बढ़ाया तो आपने मदीना छोड़ने का इरादा कर दिया। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मदीने में खूंरेजी हो, आपने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। आप जरा गौर से सुनिए, बस 10-15 मिनट और मेरी गुफ्तगू को सुनिए। एक मर्तबा जरा हाथ उठाकर बोलिए, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। रफीकान मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज बताइए कि इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। आप में से बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हमारे पीरे तरीक़त तो हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे लोग जिन्होंने उम्रा किया होगा,
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा। इन लोगों से पूछिए कि जब हज करने वाले को 8 दिन मदीने में रहने की इजाजत मिलती है, 40 वक्त की नमाज वहां पढ़नी है ना, 8 बजे 40, जब 8 दिन पूरा हो जाता है तो उनसे कहा जाता है कि अब आप ऐसा करो कि अब आपका वक्त पूरा हो गया, अब जाने की तैयारी करो। उस वक्त पूछिए कि उसके आंखों से आंसू नहीं रुकता। 8 दिन रहने वाले हाजी जब मदीना से रुखसत होते हैं तो आंख से आंसू नहीं रुकता। तो इमाम हुसैन तो 56 साल जिंदगी मदीने में गुजारी थी। फज्र भी मस्जिद नबवी में, ज़ोहर भी मस्जिद नबवी में, असर भी मस्जिद नबवी में, ऐशा मगरिब सब मस्जिद नबवी में, जुमा मस्जिद नबवी में। मदीने के गलियों में, मदीने के बागो बहार में आपकी जिंदगी गुजरी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जिनका नाना मदीने में हो, जिनकी अम्मी मदीने में हो, जिनका बड़ा भाई मदीने में हो, वो इमाम हुसैन सिर्फ इसलिए मदीना छोड़ रहे हैं क्योंकि मदीने की गलियों में खून बहे, खून से पाक करने के लिए इमाम पाक ने मदीना छोड़ना पसंद किया। रफ़ीक़ान मोहतरम, इमाम आली मकाम का कलेजा देखो, मदीने की गलियों को खून होने से बचाने के लिए आपने मदीना छोड़ा है। एक जमाना याद करो मुसलमानों कि जब इस्लाम फैलाना था तो मेरे नबी मक्का छोड़कर मदीना आए थे। अब इमाम हुसैन इस्लाम बचाने के लिए मदीना छोड़कर मक्का जा रहे हैं। रफ़ीक़ान मोहतरम, ये भी अंदाज तो देखो। इसलिए शायर ने कहा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, रहेगा, रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। जोर से बोलिए वाह। आप मदीना छोड़ चले मक्का शरीफ पहुंचे। अब तेजी से समेट लो। जब मदीना मक्का शरीफ जब आप पहुंचे तो कुफियों के खतूत आने शुरू हो गए। 150 200 नहीं, 1200 खतूत, 1200 खतूत आए। इमाम अली मकाम ने इमाम मुस्लिम को भेजा, अल हासिल तेजी से आगे बढ़ो। 3 जिलहिज्जा शरीफ को आपने मक्का छोड़ा। लोग हज के लिए आ रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने कहा, इमाम लोग हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं और आप मक्का छोड़कर कूफा जा रहे हैं। लोग हज करने आ रहे हैं, आप हज छोड़कर जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा था कि लोग हज करने आ रहे हैं, मैं उसी हज की अजमतों को बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं उसी हज की अजमतों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह से रफ़ीक़ान मोहतरम, आप अपना 82 अफराद का छोटा सा काफिला लेकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए। रफ़ीक़ान मोहतरम, 1 मुहर्रम को हेजी हशम पहुंचे, कुर्बे रियाई से मुलाकात हुई। 4 मुहर्रम को मैदान करबला पहुंचे, गुफ्तगू सुनी का सिलसिला जारी रहा। 7 मुहर्रम को इमाम पर पानी बंद कर दिया गया। इमाम के शहजादों के लिए पानी बंद कर दिया गया। दुनिया में आपने जुल्म देखा होगा, जालिम देखे होंगे, मगर आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी पर पानी बंद किया जाए। तकलीफ देते हैं, सताते तो हैं, लेकिन पानी बंद नहीं करते। मैदान करबला में जालिम नहीं, जालिमों का बाप मौजूद था। ऐसे जालिम थे जिन्होंने पानी किन पर बंद किया, उन्हें नहीं मालूम कि पानी बंद करने की हिमाकतों की थी, मगर भूल गए ये उस नस्ल से है, उस खानदान से है जिनके खानदान में हजरत इस्माइल ने एड़ी रखी थी तो समझम निकला था। अली असगर अगर एड़ी लगा देते तो करबला में पानी का चश्मा निकल जाता। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह का करम है कि सुनने वाले लोग बैठे हुए,
जो जलसा देखने आए थे चले गए, सुनने वाले मौजूद हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तेजी से समेट लूं, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। रफीकान मोहतरम 8 मुहर्रम की तारीख आ गई, 9वीं मुहर्रम आ गई, आशूर की सब है जैसा कि बताया गया। खेमे में इकट्ठा करके चिराग को बुझा दिया गया। अल्हासिन मैं भी ये नहीं आगे ये बताना नहीं चाहता क्योंकि आपने सुन लिया है। अब मुहर्रम की 10वीं तारीख आ गई। रफीकान मोहतरम हजरत हुर बिन रियाही की शहादत हो रही है, इमाम हुसैन के साथियों की शहादत हो रही है, महाज हाशमी नौजवानों की शहादत हो रही है, औलाद अकील की शहादत हो रही है, हजरत कासिम की शहादत हुई है, हजरत अब्बास अलमदार की शहादत हुई है, अली अकबर की शहादत हुई है, और 6 माह के बच्चे अली असगर की शहादत जब हुई तो जब खून का फव्वारा निकला, इमाम ने खून के फव्वारे को अपने चुल्लू में लिया है, आसमान की तरफ उछालना चाहा, आसमान ने रोकर कहा इमाम हुसैन खून अली असगर की कसम आसमान की तरफ खून को न उछाले वरना क़यामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम ने चाहा खून अली असगर को जमीन पर डाल दे, जमीन ने रोकर कहा था कि अगर अली असगर का खून जमीन पर डाला गया तो क़यामत तक जमीन से कभी हरियाली नहीं आएगी। इमाम हुसैन ने ना क्यों मतियों का ख्याल किया, न खून आसमान की तरफ उछाला, न खून जमीन में डाला, अली असगर के खून को अपने जिस्म पर मल दिया और कहा ए दुनिया वालों इसे खून अली असगर के साथ दावत माचल के साथ या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली धोने से न छूटेगा ये खून, तुम इतना तराशोगे ये और सेवा होगा, इस्लाम पौधा है काटा तुम्हारा होगा, धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है, माशर की अदालत में दामन पे लगेगा। हाय 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 वाह 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 या अब तेजी से समेटने लगा, सबकी शहादत हुई। जिगर देखो मेरे इमाम का, बच्चे बच्चे का लाशा उठा रहे हैं इमाम। एक मय्यत होती है पुराना घराना, पूरा घराना परेशान हो जाता है, खानदान परेशान हो जाता है। इसीलिए तो आज कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, मगर कहना पड़ेगा। तुम्हारे घर में किसी की मय्यत होती है, अगर तुम्हारे घर में किसी की मय्यत हो और आकर कोई ढोल बजाते तो उसकी खैरियत नहीं। तुम्हारे खानदान का कोई मरे ढोल बजाओ तो तुम्हें बुरा लगता है। मुहर्रम में ढोल क्यों बजाओ? क्योंकि नबी के आलो की शहादत हुई थी। रफीकान मोहतरम ये ढोल ताशे कहीं अकीदा तो मोहब्बत के सबूत नहीं देते। रफीकान मोहतरम उनकी शहादत को याद करो। जब आपके बच्चे का लाशा कीमती है, इमाम हुसैन के बच्चों का लाशा कितना कीमती होगा। से खुफिया की शान कैसी होगी। रफीकान मोहतरम अल-हासिम में उधर नहीं जाते हुए तो बताना चाहूंगा कि आप निकले हैं तो शान से। मुस्तफा जाने रहमत का अमामा बांधा है, हजरत मौला अली की जुल्फ़िकार हाथ में लिया, खातून जन्नत के दुपट्टे का पटका कमर में बांधा, हजरत जाफर तैयार के करने की ढाल नाज़ा लिया, अमीर हमजा की ढाल आपने ली। मैदाने जंग की तरफ आप अपने घोड़े जुल्ज़िना पर से सवार हुए, एड़ लगाई आगे बढ़ना चाहते थे। अभी आपने सुना कि बाली सकीना ने घोड़े के पांव पकड़ लिए। रफीकान मोहतरम घोड़े ने सर हिला कर कहा था, इमाम मैं यजीदी नहीं हूँ जो चल दूं, मैं हुसैनी हूँ। हाय 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 हाय। इमाम का जानवर भी समझदार है, इमाम का घोड़ा भी समझदार है। मैदान जंग में इमाम हुसैन गए। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन की शहादत को कमजोरियों से बयान न करो, दिलेरी से बयान करो, क्योंकि शेर की शहादत हुई है। बोलिए, औलादे अली की शहादत हुई है। इमाम हुसैन जब मैदान जंग में गए तो पहली ही मर्तबा जब जंग में आप गए 1950 यजीदियों को तहत किया, 1950 लोगों को तहत किया। इमाम अली मकाम ने ये बहादुरी थी इमाम
हुसैन की रफ़ीक़ान मोहतरम। मगर जब यजीदियों ने देखा इमाम हुसैन को रोको वरना एक भी यजीदी बाकी नहीं रहेंगे, चारों तरफ से आवाज आ रही है, शिमर कह रहा था तलवार को रोको, गोली कह रहा था तलवार को रोको, सारे लोग कह रहे थे तलवार को रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकेगी तो 22,000 सबके सब मारे जाएंगे, जितने बच्चे हैं सब यजीदी मारे जाएंगे। रफ़ीक़ान मोहतरम मगर इमाम हुसैन को किसी को रोकने की जरूरत नहीं हुई। नमाज का वक्त आया, इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। 33 जख्म तलवार के, 33 जख्म नेज़ों के, 33 जख्म तीर के, 34 जख्म तलवार के और बकिया नेज़ों के जख्म थे। 72 जख्म खाने के बाद इमाम हुसैन जब घोड़े से गिर रहे हैं, हालत रुकू की है, और जब आप घोड़े से आए हैं तो सर को सजदे में रखा। जोर से बोलिए। रफ़ीक़ान मोहतरम इमाम हुसैन ने क्या चुना? आप घोड़े पर सर कटा सकते थे, आप चाहते तो रुकू में सर कटा सकते थे, मगर सर कटाने के लिए आपने सजदे को चुना। जोर से बोलिए, सजदे को चुना, सजदे को चुना। रफ़ीक़ान मोहतरम इमाम हुसैन बता रहे हैं, दुनिया वालों देख लो कि नबी को भी नमाज से प्यार थी, सिद्दीक़ को नमाज से प्यार थी, उमर उस्मान को नमाज से प्यार थी, मौला अली को नमाज से प्यार थी। एक वक्त की नमाज कज़ा हुई थी तो अली वो पढ़े थे नमाज से, उनके आले को भी प्यार है। मैंने सजदे की हालत में सर कटाना अपनी शान समझा है और कहा न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वाह वाह वाह, हाय हाय, सजदे ही को क्यों चुना? ला सजदे ही को क्यों चुना? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान सजदे में होता है तो उसे खुदा का कुर्ब हासिल हो जाता है। सजदे में कुर्ब हासिल हो जाता है। अब जब कोई अल्लाह का बंदा सजदे में होता है तो सूरत लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाया करता है, लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाया करता है। इमाम अली मकाम ने सजदे में सर को कटाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, नमाज में आपने सर को कटाया, अगर आप हुसैनी हो तो नमाज पढ़ो, आप हुसैनी हो तो मस्जिदों को आबाद रखो। मुसलमानों, मस्जिद में ताला लगाने वाला हुसैनी बनना, मस्जिद को आबाद करने वाला हुसैनी बनने की जरूरत है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को साफ करो, सजदों से अपनी पेशानी से मस्जिदों को आबाद करो। रफ़ीक़ान मोहतरम जो मस्जिदों में इबादत करते हैं, जिनका रिश्ता नमाज से होता है, इमाम अली मकाम उनसे खुश हो जाया करते हैं। इमाम हुसैन की रज़ामंदी चाहते हो तो आप नमाज पढ़ो, क्योंकि इमाम हुसैन ने नमाज की हालत में सर को कटाया है। शायर ने कहा है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, जिसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे उन्होंने किए, उसका नया अंदाज है। ए हुसैन, तुमने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वाह वाह, या हुसैन। अब सारे लोग बस 1 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म। कितने लोग मानते हैं मेरा हुसैन जिंदा? जोर से बोलिए। सारे मानते मेरा हुसैन जिंदा, सारे मानते मेरा हुसैन जिंदा है। सारे मेरा हुसैन, एक मरतबा और लोग बोल, सारे लोग बोले मेरा हुसैन जिंदा है, मेरे हुसैन जिंदा है, मेरे हुसैन मदीने में है। मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है, मस्जिद नबवी के मीरानों ने कहा हुसैन जिंदा है, मिंबरों मिहराब ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन चलकर काबे में आए, काबा कह रहा है हुसैन जिंदा, अतीम कह रहा है हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम कह रहा है हुसैन जिंदा, हजरे अस्वद कह रहा है हुसैन जिंदा। मक्के की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा। जब करबला पहुंचे तो खुली ने कहा हुसैन जिंदा, ने कहा हुसैन जिंदा, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान करबला ने कहा जिंदा। जब हुसैन करबला में है तो जमाना ने कहा हुसैन जिंदा, और जब शहीद हो गए तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन तशउरून। सवाल दोषे पैगंबर हुसैन जिंदा है, सवाल दोषे पैगंबर हुसैन जिंदा है, बता रहा है हुसैन जिंदा है, बता दिया है जमाने को मेरे ख्वाजा ने खुद अपने हाथ से लिखकर हुसैन या हुसैन।
हुसैन आपकी अजमतों को सलाम, हुसैन आपकी बहादुरी को सलाम, हुसैन आपकी शुजाअत को सलाम, हुसैन आपकी अकीदत और मोहब्बत को सलाम, हुसैन आपकी शहादत को सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। रफीकान मोहतरम, इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। चमन बाकी रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।